हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। दैट मीन्स चैप्टर 3। क्या है? पेयर ऑफ चैप्टर 3 सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है अपना? अ फादर्स एज इज 3 times the sum of the age of his two children के एज के सम के 3 times के इक्वल है फादर्स की एज। तो एक केस तो यहीं से बन जाता है बच्चों। लेट कर लेते हैं, लेट पहले इतना ही रीड करते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। एक पार्ट अपना यहां तक कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का और इसे देखते हैं पहले। तो इसके अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट चिल्ड्रन equal to x and the present age of second children equal to y। अब केस 1 पे आते हैं बच्चों। केस 1 क्या बोला है? एज ऑफ फादर equal to 3 times sum of age of his 2 son। इस 2 सन के, चिल्ड्रन बोलो या सन बोलो, उनके एज के सम का 3 टाइम्स है। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? एज ऑफ फादर, डेट मीन्स f ले लेते हैं इसे। f इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एक की एज क्या है बच्चों? x एंड दूसरे की एज क्या है? y। तो आपका एक इक्वेशन यहां से फॉर्म होती है, कंडीशन 3x + 3y। ये फर्स्ट हो गया। केस 2 पे बात करते हैं बच्चों। अब केस 2 क्या है क्वेश्चन का? सबसे पहले बच्चों इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगे, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को डिवाइड कर लोगे केस 1 में एंड केस 2 में। डेट मीन्स कंडीशन 1 क्या गिवन है क्वेश्चन में एंड कंडीशन 2 जहां से सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी। तो आते हैं बच्चों यहां। अब क्या बोला है इन्होंने? सेकंड कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है। सेकंड कंडीशन, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी twice the sum of their ages। that means their children's का जो एज है उसके सम का क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है। कब? 5 साल बाद। अब बच्चों आपसे अगर मैं बोलूं क्या प्रेजेंट एज आपकी जो भी है और 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो क्या करेंगे आप? प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे और बिफोर 5 ईयर तो प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आफ्टर, हैंस या फिर लेटर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे उसमें? अपने सबसे पहले क्वेश्चन को अपने ऊपर सोचा करो कि अपने एज में क्या कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। और जैसे बिफोर या एगो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो केस सेकंड पे आते हैं बच्चों। केस सेकंड क्या हो जाएगा? 5 years later, 5 years ago, आफ्टर लिखा है बच्चों। 5 years आफ्टर 5 years ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी बच्चों? पहले सारी कंडीशन हम लिख लेंगे। f + 5 हो जाएगी
है ना। और f कितना है, f कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो f कितना है, f प्लस 5, और f की वैल्यू कितनी है हमारी 3x प्लस 3y, और ये 5 है ही आपका। तो एक केस तो ये बन गया, एज ऑफ फादर निकल गई आपकी आफ्टर 5 years, दिस वन सेकेंड। एंड नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें सन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखना आफ्टर 5 years की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहले x, तो x प्लस 5 एंड y प्लस 5, इसे सॉल्व करोगे आप, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, इस केस में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां पे ये था आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इक्वल टू 2 times द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो बच्चों अगर एज ऑफ फादर की बात करें तो एज ऑफ फादर कितनी है, 5 years लेटर 3x प्लस 3y प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा 2 times एज ऑफ सन कितना है बच्चों, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 year x प्लस y प्लस 10। तो इसे करेंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5, और इसे सॉल्व करेंगे x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 15। दैट मीन्स बच्चों x प्लस y क्या निकल गया, ये आपका एज ऑफ 2, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का एज आ गया 2 चिल्ड्रन के एज का सम। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी बच्चों, यहां रिप्लेस कर देते हैं इस जगह फर्स्ट में, इसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है इसे ये मान लेते हैं। तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी बच्चों, एज ऑफ फादर इक्वल टू 3 times इंटू एक्स प्लस वाई, डेट मीन्स 15। तो ये क्या आ गया बच्चों 45 years, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और क्या है ये, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या बोला है, अब फ्रैक्शन में क्या पार्ट होता है बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें पहला पार्ट जो बनता है वो क्या बनता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब हम न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो बच्चों यहां पे जरा अगर हम बात करें, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे हम 2 पार्ट में। तो ये पार्ट 1 बन गया, डेट मीन्स यहां से एक इक्वेशन मिलेगी, ये पार्ट 2 बन गया, यहां से दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे काम करते हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी dr/y। तो केस 1 आ जाता है बच्चों अपना, केस 1 क्या है, केस 1 बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से, न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर क्या है अपना x, तो x माइनस 2, डिनोमिनेटर में नो चेंज, इक्वल टू फ्रैक्शन क्या बनता है 1/3, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 times ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू y। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 3x माइनस 6 इक्वल टू y।
इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y को इधर ले आना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो दिस वन फर्स्ट इक्वेशन और 6 को इधर ले गए। अब केस 2 पे आ जाते हैं बच्चों। केस 2 में क्या कहा है आपको, केस 2 में कहा है आपको कि इट बिकम्स, दैट मीन्स फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2। तो देखना बच्चों यहाँ पे क्या हो जाए, x अपॉन वाई माइनस 1। नोमिनेटर में नो चेंज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, दिस वन सेकेंड। अब बच्चों आ जाते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है और दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं x और y दो वेरिएबल हैं, फिर इसमें हम चेक करते हैं क्या आप डिसाइड करोगे कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को। तो मैंने यहां डिसाइड किया y को एलिमिनेट करना है ना, फर्स्ट में और सेकंड में y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, -1। यहां पे देखो y का कोएफिशिएंट -1, सेम है, साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है। तो जब बच्चों साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और साइन डिफरेंट होता है तो ऐड। तो चलो करते हैं फिर। अब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई देखो -1 माइनस 6। अब ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू -7। y से y कैंसिल, ये क्या आ गया बच्चों, -x इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में, कहीं भी कर सकते हो आप। तो सेकंड में कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 7 इन सेकंड। तो क्या मिलता है हमें, वी गेट, रख के देखते हैं, 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया, 14 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 14, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया बच्चों, y इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15। दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या बना आपका, फ्रैक्शन तो लिखेंगे आप, फ्रैक्शन क्या बना, नोमिनेटर x है, x अपॉन वाई, दैट मीन्स फ्रैक्शन बन गया आपका 7/15। ये आपका फ्रैक्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी से डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, तो इसे आपको सीखना है ध्यान से। क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या ये क्वेश्चन डिफरेंट है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। यहां देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 49, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 51, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 51, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 49। दैट मीन्स जो x का कोएफिशिएंट था वो y के साथ चले गया एज इट इज, और जो y का कोएफिशिएंट था वो x के साथ आ गया एज इट इज। तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अब देखो उसे करेंगे कैसे, तो इसे लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन क्या है, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, दिस वन फर्स्ट, एंड 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, दिस वन सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया जब भी इस सिचुएशन में हो कि x का कोएफिशिएंट y के साथ आ जाए, y का कोएफिशिएंट x के साथ चले जाए,
तब हम इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां से दो नई इक्वेशन बनती है और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। कर आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन ऐसे में ये देखिए आप अगर इसका कोएफिशिएंट इक्वल करोगे तो 51 इंटू 49, कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो गया है। हो सकता है यहाँ पे 49, 51 फिर भी आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन हो सकता है वो 999 दे दें, 777 दे दें। तो रूल होते हैं इसके करने के, वो रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उससे करते हैं। तो एक बार ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें बच्चों यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो 49x प्लस 51y प्लस 51x प्लस 49y इक्वल टू 499 प्लस 501। तो जब ऐड करेंगे ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, 49x प्लस 51y प्लस 51x प्लस 49y इक्वल टू, इसे ऐड करते हैं 0, 9 और 10 का 0, 9 और 10 का 0, 9 और 1 10, 1000। इसे ऐड करते हैं बच्चों, क्या हो गया 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। तो 100 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, कॉमन लेके काट दो या फिर, तो ये क्या आ गया 10। दिस वन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 51x प्लस 49y माइनस 49x प्लस 51y इक्वल टू 501 माइनस 499। अब बच्चों आगे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना, 51x प्लस 49y माइनस 49x माइनस 51y इक्वल टू 2। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब ये 2 से डिवाइड कर सकते हो बच्चों, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस वन फोर्थ इक्वेशन। अब देखो बच्चों कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब एलिमिनेशन यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन, अगर मेंशन नहीं है, हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं अभी। तो ऐड कर देते हैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो जब ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 1। तो ये y से y कैंसिल, क्या हो गया बच्चों 2x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ से 11/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 11/2। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा ये x की वैल्यू आ गई बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे सेकंड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 11/2 इन फोर्थ, क्या मिलेगा हमें, तो 11/2 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 11/2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 11/2। और आगे अगर इसे सॉल्व करें बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 9/2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, क्या के की वैल्यू फाइंड करवाएंगे। कंडीशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन के केस से, लेकिन आपका एक के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो बच्चों किसके पास सॉल्यूशन नहीं होता, कौन सी कंडीशन होती है वो, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इक्वेशंस है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8, और इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस वन सेकेंड, एंड इसके हेल्प से ये बना लिया। अब बच्चों a1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, b1 1, c1
-3, A2 6, B2 K एंड C2 कितना है -8। अब बच्चों देखना A1 अपॉन A2, सबसे पहले आते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। क्या होता है केस बच्चों, डज नॉट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, सेम बात है। तो क्या होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे आपको कंडीशन पहले से ही इंपोज कर दी गई है। क्या इक्वेशन के पास कैसे कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। जब बच्चों नो सॉल्यूशन है उसके पास, तो बताओ, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम 3/6 इक्वल टू 1/k। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3k इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, और ये क्या आ जाएगा आपका 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप k की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन क्या है अपना, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। क्या है बच्चों, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्वेश्चन मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों, लाइब्रेरी से जो हम बुक ले रहे हैं जिसमें से 2 कंडीशन बना दी इन्होंने। एक फिक्स चार्ज बता रहे हैं आपको कितना, 3 days का। कितने डेज का फिक्स चार्ज है, 3 days का। एंड उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 days के बाद अगर एक दिन भी आप एक्स्ट्रा बुक रखेंगे तो उसके लिए एक एडिशनल चार्ज पे करना होगा। क्या है, अब आते हैं आगे, कंडीशन क्या है। सरिता पेड ₹27 रुपीज पेड करती हैं किसके लिए, फॉर ए बुक कैब फॉर 7 days। कितने दिन के लिए लिए किताब, 7 days के लिए। वहीं शशि क्या करती हैं, 21 रुपीज पेड करती हैं कितने दिन के लिए, द बुक कैसी कैब फॉर 5 days। कितने दिन के लिए, 5 days के लिए। द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो एक फिक्स चार्ज लेट करना होगा आपको, और देन एक एडिशनल चार्ज लेट करना होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। लेट कर लेते हैं द फिक्स चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू x रुपीज। क्या लेट कर लिया बच्चों, ₹x। एंड the additional charge for per day should be ₹y। तो केस 1 में आते हैं बच्चों, केस 1। तो बच्चों बताना कितने डेज के लिए बुक ली है सरिता ने, 7 days के लिए। कॉस्ट कितना पेड किया, 27। तो क्या लिखेंगे हम, अमाउंट पेड बाय सरिता इक्वल टू फॉर 7 days इक्वल टू कितना है बच्चों, ₹27। अगर यहां से इक्वेशन बनाए तो पहले बच्चों 7 days टोटल है, इसे स्प्लिट कर लो। 3 days का फिक्स चार्ज है, 3 days प्लस 4 days एडिशनल इक्वल टू ₹27। तो 3 days का फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, x रुपीज। तो x प्लस 4 इंटू पर डे चार्ज y इक्वल टू 27। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों यहां से, x प्लस 4y इक्वल टू 27। दिस वन फर्स्ट। केस सेकंड में आ जाते हैं बच्चों, केस सेकंड। इसमें क्या हुआ, अमाउंट पेड बाय शशि फॉर 5 days। कितना डेज है बच्चों, 5 days। 5 days इक्वल टू ₹21। तो 5 days को क्या लिख लेंगे, इसे भी स्प्लिट कर लो ऐसे ही, 3 days प्लस 2 days
इक्वल टू ₹21। तो 3 डेज का कितना है बच्चों x, 2 डेज का y हो जाएगा इक्वल टू 21, दिस वन सेकेंड। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं या सेकंड में से फर्स्ट को। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट क्या मिलता है बच्चों हमें, फर्स्ट को हम सेकेंड में से माइनस x प्लस 2y माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 21 माइनस 27। तो ये क्या आ गया बच्चों, x प्लस 2y माइनस x माइनस 4y इक्वल टू -6, और x से x कैंसिल तो ये क्या आ गया माइनस 2y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू आ गया 3। पुट y इक्वल टू 3 इन, किसमें रख देंगे बच्चों, फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में, तो सेकंड में रख देते हैं हम। क्या मिलेगा, y3 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू आ गया 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x की वैल्यू 15 एंड y 3। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कहीं भी डाउट आता है आपको तो आप बताएं मुझे।